Welcome to GSTech Learning. The topic is LPG. So let's we discuss first introduction of LPG. LPG stands for liberalization, privatization, and globalization. Okay, the India under its new economic policy approached International Bank for the development of the country. These agencies asked Indian government to open its discussion on the trade or done by the private sector and between India and other country. So simply LPG पॉलिसी है क्या 1991 में क्या हुआ था कि हमारी कंट्री में बहुत क्राइसिस आ गई थी जिसके के कारण हमें कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं था। क्लियर। तो उस टाइम पे जो हमारी कंट्री है उन्होंने एलपीजी पॉलिसी अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट एग्री टू कंडीशन ऑफ लैंडिंग एजेंसीज एंड अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तब क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया क्राइसिस आई थी, हमें कोई लोन नहीं दे रहा था, लेकिन हमें कुछ उन्होंने कंडीशन रखी थी कि आप अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो आपको जो लोन दिया जाएगा। क्लियर। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, अनाउंस कर दी थी न्यू पॉलिसी विच कंसीडर वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुई। ब्रॉडली हमें टू पार्ट्स ग्रुप में है ये। फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर रिफॉर्म। क्लियर। तो इसमें क्या है, विद द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एंड आइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड एनहांसिंग इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, रिफॉर्म्स वर मेड टू रिमूव रिजिडिटी इन वेरियस सेगमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी। सो इंडियन इकॉनमी में जिस सेक्टर में रिजिडिटी थी उसको रिमूव किया गया। इट मीन्स डायनामिक चेंजेस आने शुरू हो गए। पहला मीन्स एक रिजिडिटी रहती थी, मीन्स स्टेबल रहता था, बट अब फ्लेक्सिबल होना शुरू कर दिया इस रिफॉर्म के कारण। उसके बाद हमारे पास सेकंड रिफॉर्म जो मेन है, स्टेबलाइजेशन मेजर, जिसमें हमारे एलपीजी पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट किया था। दीज मेजर वर अंडरटेकन टू करेक्ट द इनहेरेंट वीकनेस दैट वाज डेवलप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। सो इसमें हमारे पास 3 टाइप के जो ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो फर्स्ट लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है। Liberalization. The basic aim of liberalization was to put an end to those restrictions which become hindrance in the development and growth of the nation. So कहते हैं कि liberalization में मेन एम क्या था, क्या पर्पस था इसका, कि जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको ख़त्म करना। ओके, जिसके कारण जो रिस्ट्रिक्शन रिमूव करने के कारण क्या होगा, हमारी ये जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट होगी और ग्रोथ होगी। क्लियर। द लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन अ कंट्री एंड व्हेन प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टार्ट वर्किंग without or with a fewer restriction, government allow private player to expand for the growth of the country. Big liberalization. इट मीन्स लिबरलाइजेशन में क्या था कि हर एक पर्सन को लिबरल कर दिया गया था कि वो अपना कोई भी बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो इकॉनमी को लिबरल कर दिया गया था। सो इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था लिबरलाइजेशन पॉलिसी का, टू इंक्रीज द कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक। जब हर एक कोई पर्सन अपनी इंडस्ट्री मीन्स शुरू करने लग जाएगा, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन कम हो गई थी, जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव कर दी गई थी, जिसके कारण जो प्राइवेट पर्सन अपना बिजनेस ओपन कर सकता था, तो उसके कारण कंपटीशन इंक्रीज हो गया। ओके, ये कंपटीशन को इंक्रीज किया गया, ये उसका पर्पस था लिबरलाइजेशन का कि किया जा सके। टू इनकरेज फॉरेन ट्रेड, इसके क्या सब फॉरेन ट्रेड को इनकरेज किया गया अदर कंट्री के साथ। ओके, जैसे इंपोर्ट को रेगुलेट किया गया। इन्हांसमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, जब हम ऑब्वियस सी बात है, जब हम फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो फॉरेन कैपिटल भी इंक्रीज होगी और टेक्नोलॉजी भी एडवांस होगी। टू एक्सपेंड ग्लोबल मार्केट फाउंटेन ऑफ द कंट्री, टू डिमेंशन डेट बर्डन ऑफ द कंट्री। सो बहुत सारे बेनिफिट हुए लिबरलाइजेशन के, जैसे डेट का बर्डन कम हो गया बिकॉज बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट ओपन हुए। ठीक है, जिसके साथ हमारी कंट्री जो है वो उसका डेट बर्डन कम होगा। उसके साथ प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है, दिस इज द सेकेंड ऑफ द 3 पॉलिसी का क्या था, एलपीजी। एल मीन्स लिबरलाइजेशन, मैंने अभी आपको बता दिया ब्रीफ में। पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन।
So it is a incremental of the dominating role of private sector company and reducing the role of public sector. पहले क्या हुआ था 1991 से पहले जो हमारे पास सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर थे जो काम करते थे गवर्नमेंट के अंडर चलते थे, बट जो उनके साथ इतनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो एलपीजी पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब कि प्राइवेट का सेक्टर कंपनी ओपन कर देगी, जिससे क्या हुआ कंट्री की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज रिडक्शन ऑफ ऑनरशिप फॉर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट की ऑनरशिप रिड्यूस हो गई इसी के साथ, एंड जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो इजीली अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज। तो उससे क्या हुआ, इसमें टू वे से इसको जो किया गया, जैसे बाय डिसइन्वेस्टमेंट एंड बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप। डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ था कि जो पब्लिक सेक्टर थे ना, जो पहले गवर्नमेंट के सेक्टर थे पब्लिक सेक्टर, उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बाद बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट, जब ऑब्वियस सी बात है कि जब जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है ना। तो जब उसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया तो कंट्रोल तो प्राइवेट के ऊपर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, कोई ऑनरशिप नहीं रहेगी। तो उसके साथ क्या हो, गवर्नमेंट ऑनरशिप जो है विड्रॉ कर दी गई। क्लियर। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है प्राइवेटाइजेशन का, इम्प्रूव, इससे फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हुई ऑफ द गवर्नमेंट, रिड्यूस वर्कलोड कम हो गया पब्लिक सेक्टर के ऊपर बिकॉज प्राइवेट ओपन हो गए। ओके, रेज फंड्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, इससे क्या हुआ कि हम डिसइन्वेस्टमेंट के लिए फंड रेज कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट से इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो इंक्रीज हो गई। क्लियर। तो प्रोवाइड बेटर एंड इम्प्रूव्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या प्राइवेट जो होते हैं बहुत जो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं प्राइवेट सेक्टर भी, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो उसके साथ क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्रूव हो गई, क्रिएट हेल्थी कंपटीशन हो गया सोसाइटी में, इनकर्ज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेजमेंट मिली। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसका डिटेल आपको लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इट मीन्स टू इंटीग्रेट, ये हमारा थर्ड वर्ड है एलपीजी पॉलिसी में। क्लियर। इट मीन्स टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द ग्लोबल इकोनॉमी। सो द ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन मेन फोकस ऑन फॉरेन ट्रेड। सिंपली ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि पहले क्या था 1991 से पहले क्या था कि जो हमारी इंडिया कंट्री थी वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही ट्रेड कर सकती थी। बट एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि हम बाहर भी किसी भी कंट्री के साथ जो है ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है कि फॉरेन ट्रेड पे फोकस किया कि हम किसी भी जो है कंट्री के साथ जो ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर। इट इज़ द लास्ट पॉलिसी ऑफ एलपीजी टू इम्प्लीमेंट। सो ये लास्ट पॉलिसी थी एलपीजी की। ग्लोबलाइजेशन as a term very complex phenomena, the main aim to transfer the world and independent and integration of the world as a whole by setting various strategic policy globalization attempting to create borderless world। so simply borderless world बना दिया गया। it means कि हम बॉर्डर के दूसरी तरफ भी अपना ट्रेड जो है कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अदर कंट्री के साथ। तो इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज पॉलिसी जो है अडॉप्ट की जाए, वेयर द नीड ऑफ वन कंट्री कैन बी ड्रिवन द एक्सेस ऑफ। सो एक कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता था, दूसरी के द्वारा इम्पोर्ट किया जाता था। तो ऐसे कर कर जो है बियॉन्ड द कंट्री भी हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। इससे जो है हमारे पास जो है फॉरेन रिजर्व उसमें भी इंक्रीज़ हो, फॉरेन रिजर्व इंक्रीज़ होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी, कैपिटल फॉर्मेशन के साथ प्रॉफिट, डेवलपमेंट, ग्रोथ होगी हमारी कंट्री की। क्लियर। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।